वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन वीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गैस आज का पहला क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो गैस यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 13 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 14 दिसंबर, डी 15 दिसंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 12 दिसंबर। तो गैस 12 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। तो गैस यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। तो गैस यूनिसेफ का नाम बदल दिया गया है, अब हो गया है कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, लेकिन ये यूनिसेफ के नाम से ज़्यादा फेमस है, इसीलिए अभी भी इसे यूनिसेफ ही बुलाया जाता है। ठीक है। तो कैसे यूनिसेफ का काम क्या है? तो यूनिसेफ का काम ये है कि जो बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करना यूनिसेफ का काम है। तो इसे कब मनाया गया था? तो इसे मनाया गया था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके दौरान बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो उस समय बच्चों को शिक्षा और उनकी स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर ध्यान देने के लिए यूनिसेफ को बनाया गया था। ठीक है। तो गाइस 12 दिसंबर को और एक डे भी मनाया गया है। तो वो क्या है? तो वो है इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो जैसे इंटरनेशनल माउंटेन डे जो मनाया जाती है, क्यों? जो कि पहाड़ी जो इलाके में जो लोग रहते हैं, उनकी जो सारे प्रॉब्लम्स और जो असुविधाएं जो उनको होती है, तो उस विषय में जो साधारण जो जनता को जागरूकता देने के लिए, उनकी जो तकलीफ के बारे में उनको वाकिफ कराने के लिए ये मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है। तो कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को यूनिसेफ डे और इंटरनेशनल माउंटेन डे। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी बनी? तो क्या सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन बनी है फीफा वर्ल्ड कप में? तो ऑप्शंस ए मोरक्को, बी दक्षिण अफ्रीका, सी लीबिया, डी नाइजीरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मोरक्को। तो किस मोरक्को अभी पोर्तुगल को हराकर फीफा की सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो किस पोर्तुगल को हराया मतलब जो पोर्तुगल के एक बेस्ट खिलाड़ी है फुटबॉल की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उनकी टीम को हराकर मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मौजूद कितने जीव जंतुओं को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस रेड लिस्ट में शामिल किया गया है मतलब जो ये जो जीव जंतु है, इनकी संख्या एकदम विलुप्त होने जा रहा है, इसीलिए इनको रेड लिस्ट में डाला गया है। तो कितनी प्रजातियों को? ऑप्शंस ए 20 प्रजातियां, बी 29 प्रजातियां, सी 16 प्रजाति, डी 30 प्रजाति। तो इसका आंसर है 29। तो इस 20 जो भारत की 29 ऐसे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या एकदम से तेजी से घट रहा है और उनकी ये एकदम से विलुप्त होने जा रहा है, इसीलिए इनको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो गैस वो कौन कौन है? तो वो है एक अंडमान की एक स्मूथ हैंड शार्क है वो, और एक हिमालय का फूल है, और एक कर्नाटक की डांसिंग मेंढक। तो इसमें गैस ऐसी 29 प्रजाति है जो कि अभी विलुप्त होने जा रहे हैं, उनको रेड लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे कठोर धातु का पता लगाया गया है, तो वो उस धातु का नाम क्या है? तो इस दुनिया की सबसे कठोर धातु अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस ए क्रोकोनी, बी टंगस्टन, सी कार्बाइन, डी डायमंड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्रोकोनी। तो ये CrCONI। तो वैज्ञानिकों के द्वारा अभी पता चला है कि जो क्रोकोनी एक मिश्र धातु है, मतलब बहुत सारी धातुओं को मिलकर ये क्रोकोनी बना है। तो ये अब सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कठोर धातु ये बना है। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो किस महिलाओं के हस्ताक्षर मतलब वहाँ के डॉलर में, वहाँ की जो मनी है ना, उसकी जो मनी में नोट में महिलाओं की सिग्नेचर रहेगा। तो ऐसा कौन सा देश अभी पहले बन गया है? तो ऑप्शंस ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। तो इस अमेरिका से पहला देश बन गया जहाँ पर कि उनकी नोट पर महिलाओं की सिग्नेचर रहेगी। तो वो कौन है? तो गई जो पिक्चर में दो महिलाएं, इनकी सिग्नेचर रहेगी। तो इस यहाँ की जैसे कि हमारी जो देश की जो RBI है, RBI की जो गवर्नर, उनकी सिग्नेचर रहता है नोट पर। तो ऐसे ही US की जो US ट्रेजरी है, तो उनकी ये सचिव है, ये जो दो महिलाएं। तो जैसे कि इनका नाम है कि जेनेट येलेन और एक का नाम है लिन मार्लेवा। तो उनकी सिग्नेचर अभी वहाँ के नोट पर रहेगी। तो किस कौन से नोट पर? तो $1 और $5, ये $2 पर उनकी सिग्नेचर रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट,
कौन भारतीय टीवी कलाकार चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए युसाकू मेंजवा के साथ जाएंगे? तो गैस कौन ऐसे जो भारत के जो टीवी कलाकार है, जो युसाकू मेंजवा, ये एक जापानी के अरबपति है जो कि मून की जो चारों ओर घूमने के लिए जा रहे हैं स्पेस एक्स में। तो उनके साथ भारत के कौन सी जो टीवी कलाकार जाएंगे? तो ऑप्शंस ए देव जोशी, बी अनुष्का सेन, सी जन्नत जुबैर, डी दया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देव जोशी। तो इस पता होगा देव जोशी कौन है, जो कि बालबीर और बालबीर रिटर्न्स, जिसमें जो बालबीर के किरदार जो निभा रहे थे ना, जो मेन किरदार, वही है देव जोशी। तो वो जाएंगे अगले साल किसके साथ? तो युसाकू मेंजबा, वो जो कि एक जापान के एक अरबपति है। तो वो ही जाएंगे, जो एलन मस्क जो स्पेस एक्स है ना, उनके उनके जो स्पेस एक्स में वो जाएंगे, जो हमारे जो चंद्रमा की चारों ओर एक यात्रा करने के लिए। तो वो कुछ लोगों को चुने हैं कि उनके साथ कौन कौन जाएंगे। तो उन्होंने भारत की जो टीवी कलाकार जो देव जोशी, उनको चुना है। ठीक है, तो उनके साथ देव जोशी भी जाएंगे चंद्रमा की चारों ओर एक चक्कर मारने के लिए अगले साल। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रांट बहाल का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो किस ग्रांट बहाल, उनकी जो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही कतर में उनकी देहांत हो गया, तो वो कौन थे? ऑप्शंस ए पत्रकार, बी लेखिका, सी अभिनेत्री, डी चित्रकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पत्रकार। तो जैसे जो ग्रांट बहाल, ये एक पत्रकार है, मतलब जो खेल पत्रकार, ये सिर्फ जो गेम इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स होते हैं ना, वहाँ पर जाके ही उसको ये जो कवरेज करते, शूट करते, जो जर्नलिस्ट। तो ये एक दिग्गज जर्नलिस्ट है वहाँ की। तो ग्रांट बहाल ये अमेरिका की जर्नलिस्ट है। तो वहाँ पर वो कवरेज कर रहे थे कतर में जो फीफा की, उसके दौरान ही उनकी निधन हो गया। ठीक है, तो गैस इसके दौरान और एक जो है भारत की जो देहांत हो गया। तो गैस भारत की जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र की एक सिंगर है, महाराष्ट्र की जो एक कल्चर है ना, जो लावणी, जो लावणी की सिंगर है, लावणी सारे जो सॉन्ग्स ये गाते हैं, मराठी लावणी सॉन्ग्स। तो इनका नाम है सुलोचना चौहान, जिनको 10 दिसंबर को देहांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 2022 हुरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत कौन सी स्थान पर है? तो गैस हुरन ग्लोबल, ये एक जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, ये हर साल एक सूची निकालता है 500 कंपनियों की। तो उसमें भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस ए 5, बी 100, सी 10, डी 50। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 5। तो गैस भारत 5th स्थान पर है इसमें। तो गैस भारत की 20 कंपनियां, जो कि प्राइवेट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट या स्टेट के अंडर नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल इसको चला रहा होगा। तो इसमें जो हुरन ग्लोबल में भारत की 20 कंपनियां गई है, चुनी है। तो इसीलिए भारत इस बार 5th नंबर पर है। लेकिन पिछले साल भारत इसमें 9th नंबर पर था, क्योंकि भारत की पिछले साल 8 कंपनीज गई थी इसमें, इसीलिए वो 9th नंबर पर था। और इस बार भारत 5th नंबर पर है। भारत की इस बार ऐसी 20 कंपनियां जो कि प्राइवेट और जो मूल्यवान कंपनियां वो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत का स्थान इसमें 5th नंबर पर है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में टॉप पर कौन है? तो गैस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड मतलब अभी हर जगह चल रहा है ना, जो हेल्थ कार्ड बनाने में, तो इसमें टॉप पर कौन है? ऑप्शंस ए जम्मू कश्मीर, बी ओडिशा, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो कैसे जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ये जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और क्योंकि गैस जो जम्मू कश्मीर, इसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बढ़ा रहा था, क्योंकि जो टेली कम्युनिकेशन की वजह से जो सोशल मीडिया, टेलीविजन, इसके थ्रू में जो स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बारे में सतर्कता बढ़ा रहा था, इसीलिए वो टेली प्रोग्राम से भी 2nd नंबर पर है। ठीक है, तो स्वास्थ्य कार्ड में 1st नंबर पर है जम्मू कश्मीर, और टेली प्रोग्राम में 2nd नंबर पर है। नेक्स्ट, स्वामी नारायण संप्रदाय के 5वें आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी वर्ष समारोह किस राज्य में मनाया जाएगा? तो क्या स्वामी नारायण ये एक गुरु है, तो उनकी जो लोग मानते हैं ना, उनको स्वामी नारायण संप्रदाय बोलते। तो वो लोग मना रहे उनकी 5वें आध्यात्मिक शताब्दी। तो ये कहाँ पर मनाया जाएगा? ऑप्शंस ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी राजकोट, डी जैसलमेर।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद, गुजरात में। तो किस गुजरात में स्वामीनारायण टेम्पल है, मतलब गुजरात में जो कोल्हापुर है ना, वहाँ पर ये स्वामीनारायण जी की टेम्पल है। तो वहाँ पर ही मनाया जाएगा जो आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जी की, मतलब जिसका जो टेम्पल है उनका ही जो स्वामी महाराज की जो सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि 5वें, ये 5वें समारोह मनाया जाएगा। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। कौन मनाएंगे? तो जो नारायण की संप्रदाय के लोग मनाएंगे अहमदाबाद में। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।